हम लोग जो 70 के दशक के लोग हैं उन्हें पिक्चरें बड़ी याद रहती हैं उस वक्त की। तो दो जासूस नाम की एक पिक्चर थी जिसका एक गाना था, दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये जो हमारे यहां दो जासूस हैं, इस देश के जो दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने है, उसको दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपए, हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए, ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इजराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं, जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, वो बड़ा खोखला महल है। इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। यह है शाह और शहंशाह की परिभाषाएं। चलिए हम मान लेते हैं हम आपके विरोधी हैं, आप हमें पराया मानते हैं, आप हमें दुश्मन मानते हैं, आप हमारी जासूसी करना चाहते हैं, कराइए। लेकिन अपने ही मंत्रियों के फोन में पेगासस क्यों? अरे आपके मंत्री हैं किस काम के कि उनके फोन में आपको कुछ मिल जाएगा? हाँ, इतना मालूम पड़ जाएगा कि कहीं वो उद्घाटन करने नहीं जा रहा हो अकेले, कहीं रिबन काटने कहीं स्मृति जी नहीं चली जाएं, या निर्मला जी नहीं चली जाएं, या पीयूष गोयल जी नहीं चले जाएं, या अश्विनी वैष्णव जी नहीं चले जाएं। इससे ज्यादा तो आपको अपने मंत्रियों से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ वो होगा उनके पास। आपने छोड़ा क्या उनके पास? तो आप अपने ही मंत्रियों, अपने ही देश के पत्रकारों, अपने ही देश के विपक्ष, अपने ही देश की न्यायपालिका, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए इसी देश का पैसा उपयोग करके, दुरुपयोग करके लगाते हैं और जासूसी करते हैं। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका तो मैंने जिक्र किया, उससे पहले अगर आपको याद हो फरवरी में मैंने ही इस पर प्रेस वार्ता की थी। टीम जॉर्ज, मैं और सुप्रिया जी ने यहां बैठकर प्रेस वार्ता की थी, मुझे याद है। इजराइल के जो हैकर्स हैं उनका उपयोग करने की आरोप इन पर लगा। पेगासस की जब मामला बहुत आगे बढ़ गया, और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको याद है कि सरकार ने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया, और आज भी वो सील्ड कवर में बंद है। पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है, ये अब नया स्पाईवेयर मार्केट में ढूंढ रही है, और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने। ये कॉग्निटो नाम है इसका। तो कॉग्निटो के माध्यम से, कॉग्निटो इसलिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ज्यादा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, इस पर आप लोगों ने या किसी ने ज्यादा लिखा नहीं। तो जो ट्रेडिंग डेटा है, एक प्रमुख समाचार पत्र ने निकाला है, कॉग्नाइट स्पाईवेयर उपकरण खरीदा गया है जो पेगासस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक
मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया।